नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई, बिग बॉस के घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, क्योंकि एक माइंड गेम है वो, तो एक मेंटल सपोर्ट। जब भी आप खिंच जाते हो, या जैसे कि राहुल कहते हैं कि जब कुछ दिखाई ना दे और किसी से बात करने का मन करे, तो घर में एक पर्सन का होना जरूरी है जिससे आप बात कर सकते हैं। और वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपकी वो जो उस टाइम की जो इमोशनल चीजें हैं उनको बाद में अगर इनकेस लड़ाई होती है आप लोगों के बीच में, तो उस चीज में लेकर वो उस चीज को ना आए। तो ऐसा मेंटल सपोर्ट जो एक है घर में, वो सबसे ज्यादा दिखाई दिया है रूबिनव का। और ये चीज एक्सपोज की है, जो गेम एक्सपोज किया है वो किया है सिद्धार्थ शुक्ला ने, कि आप लोगों को पहले ही एक बहुत बड़ा फेवर मिल चुका है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हैं। किसी के कोई हस्बैंड वाइफ अंदर आ रहे हैं, अगर कोई भाई बहन, मतलब अगर कोई भी आपका इतना क्लोज रिश्ता आपके साथ अंदर है, तो पहले ही आपका गेम स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपको मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलती है। और यहाँ पे मेंटल सपोर्ट दोनों को ही एक दूसरे की हमेशा मिली है। चाहे रुबीना कह ले कि मैं अकेली खेल रही हूँ, चाहे अभिनव कह ले अब कि मैं फेवर नहीं करूंगा, अकेला खेल रहा हूँ, लेकिन जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ी है, दोनों वहां पे एक दूसरे के लिए थे। अब बाकी घर वालों का क्या है कि वो घर में रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता था जहां की हमें थोड़ा सा देखने को मिला कि इनका रिश्ता टूटने वाला था। लेकिन रिश्ता तो है भाई, पति पत्नी तो है। अब तो बिल्कुल भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है, एक सॉलिड, एक मतलब परमानेंट वो लोग साथ में रहने वाले हैं, अलग नहीं होने वाले हैं। और जब बाहर से आए थे तो भी यही सोच कर आए थे कि चीजें सुधर जाएंगी, तो उन्होंने सुधारने की कोशिश भी की और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भाई फेवर तो हुआ है, फेवर तो मिला है उनको, क्योंकि एक मेंटल सपोर्ट उनके साथ बाहर से ही उनके साथ थी, अभी तक गेम में चल रहे हैं। और जहां तक जो बायस्ड बिग बॉस का शो, और जो वेल एडिटेड नहीं, वेल स्क्रिप्टेड भी है इस बार, तो ये वेल स्क्रिप्टेड शो की जो विनर है वो हमें देखने को मिल जाएंगी रूबीना दिलैक। और इसमें बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि रूबीना दिलैक अगर जीतती हैं। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ 4 हफ्ते का शो रह गया है, 4 हफ्ते की गेम है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह सारे सबसे पहले सवाल जवाब जो प्रेस से हुए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि राहुल रुबीना को बुलाया गया, तो 2 कंटेस्टेंट तो आप समझ लो टॉप 2 में। और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड चलता है वो तो चलो जनता के ऊपर है, रुबीना की फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। और रुबीना की फैन फॉलोइंग के लिए भाई तालियां, तालियां इसलिए क्योंकि जो एक एंटरटेन करना था जनता को, जो एंटरटेनमेंट टास्क घर में हो रहा था, रुबीना ने सेम वही चीज की जो अभिनव कह रहे थे कि सेब खाओ संतरे खाओ, भाई संतरा खा तो संतरा खा। रुबीना ने कुछ भी वहां पे कुछ भी एंटरटेन नहीं किया, और फैंस ने जो उन्होंने संतरे खाए हैं उसी चीज को एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट का साधन मान के रुबीना को जितवा दिया। तो भाई फैंस की ताकत, तो वो पावर जनता की तो वहीं से दिखती है। जिस तरह आशी कहती कि अवाम देख लेगी, तो अवाम सच में देख रही है। और रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। बाकी राहुल की फैन फॉलोइंग बनी है घर में जाने पर, घर में जाने के बाद। और रुबीना की जो फैन फॉलोइंग है वो घर से बाहर से ही है। रुबीना एक जानी मानी फेस था वो कलर्स टीवी का, और लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और वो प्यार हमें देखने को मिला है। तो रुबीना के फैंस के लिए तालियां मेरी तरफ से। पब्लिक कुछ भी करवा सकती है और पब्लिक सब जानती भी है। तो आपको क्या लगता है कौन होने वाला है विनर सीजन 14 का?